learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Welcome to my YouTube channel Physics of the Universe. क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन को स्टडी कर रहे हैं। लेक्चर 3 में आज हम जिस टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज क्या है, यूनिट क्या है, इसके साथ साथ इसकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है। सो ये सब कुछ और इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होगा बेसिक, वो सब जो है इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सो स्टार्ट कर लेते हैं वेलोसिटी को। एज यूजुअल अपने टॉपिक को अपनी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सो मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल एस, ठीक है, कवर्ड विद टाइम डेल टी इज कॉल्ड वेलोसिटी वी। देखें, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था कि दो पॉइंट्स के दरमियान का शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है बेसिकली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उन्हीं जो दो पॉइंट्स के दरमियान का जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसी को अगर हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो हमारे पास वेलोसिटी है। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट ए से स्टार्ट लिया, ठीक है, और वो मूव करता करता इस पॉइंट बी तक पहुंच गया है ऑब्जेक्ट, तो इसकी ज़ाहिर है पोजीशन में चेंज आई है, ठीक है। मतलब इसकी पहले इनिशियल पोजीशन जो थी, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, ठीक है। सो इन दोनों के या आप ऐसे करें कि इसको कर लें आप एस, ठीक है। तो इसका जो इनिशियल डिस्टेंस था वो एस आई था, फिर फाइनल डिस्टेंस एस एफ है। सो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या आ गया, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या एक चेंज आ गया, ठीक है। सो जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक और अगर हम उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं सो वो हमारे पास बेसिकली वेलोसिटी होती है, ठीक है। क्योंकि अब एक डिस्टेंस कवर हुआ है और कुछ टाइम में कवर हुआ है, सो डैट दिस इज नथिंग बट इट इज़ अ वेलोसिटी, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या है कि जब कभी भी हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं, कोई डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है दो पॉइंट्स के दरमियान का, एक शॉर्ट डिस्टेंस बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, और अगर उस डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं कि वो जो डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है और तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितने टाइम में किया, ये बेसिकली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अनदर डेफिनेशन जिससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो है हमारे पास कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा होता है, किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में, मतलब फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर, 1 सेकंड में उसने कितना ट्रैवल किया, 1 मीटर्स ट्रैवल किया, ठीक है। फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक उसने 1 मीटर्स ट्रैवल किया, तो क्या आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, ठीक है। उसने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया है और एक टाइम में किया है, तो इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। फिर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर का चेंज है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेम कॉन्सेप्ट है, तो वो हमारे पास वेलोसिटी है। तो जो डेफिनेशन भी आपको ईजी लगे आप वो लिख सकते हैं। देन हम आ जाते हैं अपनी रिप्रेजेंटेशन की तरफ, ठीक है। होपफुली वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो डेफिनेशन रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है कि वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, ठीक है। क्योंकि अब अगर मैं आपको बताऊं तो वेलोसिटी को तो जो जैसे मैंने आपको कहा कि एक ऑब्जेक्ट उसने पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का एक डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। सो मैं कह रही हूँ कि ये इनिशियल डिस्टेंस भी मुझे इसका पता है, फाइनल भी पता है जहाँ तक इसने अपनी जर्नी को एंड किया है, ठीक है। सो मुझे मैग्नीट्यूड भी पता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड यानी उसने कितनी लेंथ कवर की है। दूसरा ये कि किस डायरेक्शन में किया, मतलब इधर से स्टार्ट हुआ था ऑब्जेक्ट और यहाँ तक किया था, ठीक है। सो जो वेलोसिटी है बेसिकली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम एक एरो का जो है वो जो सिंबल होता है वो लगाते हैं, ठीक है, जो कि हमें वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो वेलोसिटी जो है उसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई उसके ऊपर एरो का साइन लगा है। बिल्कुल इसी तरह मैंने नीचे नेचर की हेडिंग दी जिसमें मेंशन की कि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इट गिव्स अस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। यूनिट की अगर बात की जाए तो इसका यूनिट क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक डिस्टेंस ट्रैवल होता है, ठीक है। दो पॉइंट्स के दरमियान का एक जो डिस्टेंस होता है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो क्योंकि डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये जैसे मैंने एस आई एन एस एफ लिखा है, ठीक है, और डिस्टेंस के अंदर चेंज आ रहा है तो डेल किसके लिए लगता है, चेंज के लिए लगता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितने जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है कितने टाइम में हो गया, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं विल गिव यू द वेलोसिटी, या आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। सो वेलोसिटी का अगर मैं यूनिट निकालूं तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में करते हैं, और टाइम को किस में करते हैं, सेकंड्स में करते हैं, ठीक है। टाइम को बेसिकली सेकंड्स में करते हैं।
तो वेलोसिटी का यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड, और यू कैन राइट इट ms, ऊपर पावर -1 आ जाएगी। सो ये यहाँ पर भी यही बात लिखी है, दैट्स अ यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड और ms -1। तो ठीक है, सो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड यूनिट। अब हम चलते हैं अपनी आगे की एक्सप्लेनेशन की तरफ। अच्छा, तो मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो हेडिंग बनाई है यहाँ पर मैथमेटिकली वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, या आप ये जो हेडिंग है इसको आप दे सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, यू कैन राइट दिस। ठीक है, ये है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म, होपफुली आपको नज़र आ गया होगा। ठीक है, सो मैथमेटिकल फॉर्म की हेडिंग दी, देन हमने लिखा मैथमेटिकली वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, वेलोसिटी को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था, जो दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस था, शॉर्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान का, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एलिप्स टाइम। एलिप्स टाइम का मतलब कि वो जितने टाइम में जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि एलिप्स टाइम, टाइम टेकन द एक्टिविटी, मतलब जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, ये एक एक्टिविटी ही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, शॉर्ट सा डिस्टेंस है। ठीक है, सो वो एक पर्टिकुलर टाइम के दरमियान जो है वो ये डिस्टेंस जो है वो कवर हुआ है। ठीक है, सो या फिर आप लिख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम फॉर द स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, वो स्पेसिफिक टाइम जिसमें बॉडी ने जो है वो एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर किया हो उसको हम एलिप्स टाइम बोलते हैं। ठीक है, वंस अगेन वो पर्टिकुलर टाइम जिसके अंदर बॉडी ने एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, ये कवर्ड किया हो, उसको हम बोलते हैं एलिप्स टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ऑब्जेक्ट ने एक पोजीशन से स्टार्ट लिया दूसरी पोजीशन तक गया। ठीक है, सो यानी कि इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल डिस्टेंस माइनस डिफरेंस का मतलब डिफरेंस, इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक हो गया जी। सेकेंडली, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, तो जब चेंज आता है तो हम सिंपली इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं डेल साइन से। सो डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी। सो ये हमारे पास वेलोसिटी की बेसिकली इक्वेशंस थी। आप ये तीनों आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे जर्नल पूछी जाए तो आपने ये लिखनी है, एंड फिर मोस्ट ये वैसे तो ये यूज़ होती है, लेकिन ये क्योंकि समझा रही हूँ टॉपिक, सो उसमें ये तीनों आ जाते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारे पास फाइनल इनटू इनिशियल पोजीशन होता है। ठीक है, और साथ में क्योंकि चेंज आ रहा है पोजीशन में, सो डेल हम कर देते हैं, डिस्टेंस में चेंज आ रहा है सो डेल आ गया। अब आ जाते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, सो वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में आप जो है आपका डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट लिया अपनी जर्नी का, यहाँ तक एंड किया, सो ये जो डायरेक्शन है आपके पास, ये आपकी जो इसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, सो इसी डायरेक्शन में आपकी जो है वो वेलोसिटी होगी, यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक शॉर्ट डिस्टेंस है। शॉर्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। बात समझ आ गई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये एक शॉर्ट डिस्टेंस था, ये एक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, बिकॉज ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है ना, अब यहाँ से यहाँ तक, तो यही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। सो वेलोसिटी हैविंग सेम डायरेक्शन एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वो ही आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, क्योंकि जब हम वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं तभी तो हमें वेलोसिटी मिलती है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ठीक है, जो इसका मेन पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देयर आर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी की बेसिकली दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज एवरेज एंड द सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं आपको ये वन बाय वन डिटेल के साथ समझाती हूँ। अच्छा, तो अगर एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें तो एवरेज जो वेलोसिटी है, जैसे कि एज आई राइट इट कि हमें एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को आपने वी से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि अब हम एवरेज की बात करें तो एवरेज के लिए ये एंगल ब्रैकेट्स लगती हैं इसके साथ। ठीक है, इसको हम ये जो लगी हुई है ना आपके पास ये वाली ब्रैकेट, दिस इज बेसिकली एंगल ब्रैकेट्स। सो एवरेज का मतलब होता है टोटल, ये हमेशा याद करें, याद रखें कि जो एवरेज का मतलब होता है वो टोटल होता है। सो एवरेज अगर टोटल है, साथ वेलोसिटी लगी है, मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा, वो वाली वेलोसिटी कि मतलब बॉडी ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया और कितने टाइम में किया। यानी हम टोटल यहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट लिया, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट लिया था, यहाँ पे एंड किया। ठीक है,
सो यहाँ से यहाँ तक का जो उसका टोटल डिस्टेंस है वो, और कितने टाइम में उसने किया है, ये जो है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है। सो एवरेज वेलोसिटी इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या है कि वो जो बॉडी है उसने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और कितने टोटल टाइम में किया। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड इन एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, तो हमने लिखा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और यू कैन राइट इट मतलब इसको हम सिंबल के सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं कि एस डिस्टेंस को, जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइडेड बाई टी। अब आप कहेंगे कि टोटल आ गया तो मतलब आपने इसके साथ डेल क्यों नहीं लगाया, तो डेल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डेल हम तब लगाते हैं जब चेंज है आता है बीच में। तो अब तो हम टोटल की बात कर रहे हैं ना, टोटल हम कैलकुलेट करके टोटल बता रहे हैं, तो टोटल के लिए हम डेल नहीं लगाएंगे, हम जस्ट एस लगाएंगे क्योंकि हम फाइनल रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमने बताना हो, तो फाइनल वेलोसिटी बतानी हो तो हम फाइनल डिस्टेंस बताते हैं डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो उससे हमें फाइनल वेलोसिटी यानी कि एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक हो गया, सो इट्स ऑल अबाउट एवरेज वेलोसिटी। अब हम चलते हैं अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? इंस्टेंट का मतलब बेसिकली होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इंस्टेंट मतलब आपने सुना होगा कि ये टैबलेट आप ले, इससे आपको इंस्टेंट जो है वो आराम मिलता है। ठीक है, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है आपको दर्द से। सो ये इंस्टेंट का मतलब होता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एज आई राइट इट। इंस्टेंट मीनिंग ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, ब्रीफ का मतलब कम से कम, जितना छोटा हो सकता है। ठीक है, सो इंस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंस्टेंट का आई एन टी। ठीक है, इंस्टेंट का आई एन टी, सो ये बन गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो वो वेलोसिटी जो एक पर्टिकुलर टाइम में होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। एक पर्टिकुलर टाइम मतलब कि एक मतलब ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट लिया और यहाँ पर एंड किया। ऑब्जेक्ट ए था, यहाँ बी तक आया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मतलब 1 मीटर का डिस्टेंस, 1 उसने जो है वो मतलब कुछ सेकंड्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ऑब्जेक्ट को जो है वो 5 सेकंड्स लगे हैं। ठीक है, या 3 सेकंड्स लगे हैं, या 4 सेकंड्स लगे हैं, तो ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्ट की मोशन हुई है लेकिन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट कि इंस्टेंट, बहुत जल्दी होगी ये वेलोसिटी। ठीक है, तो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ये वेलोसिटी होगी। ठीक है, टाइम, तो वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हो, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हो, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हो, ठीक है, और उसने कम से कम टाइम में अक्कर हुई हो, और साथ उसने एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया। ज़्यादा कम टाइम लगेगा तो कम डिस्टेंस ही होगा। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम, क्योंकि टाइम बहुत इंस्टेंट मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम में ये होती है, तो हम लिखते हैं वेलोसिटी जो है लिमिट अप्रोचेस टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। क्योंकि टाइम जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए वो जीरो तो नहीं होता, लेकिन हम उसको मान के चलते हैं कि वो इतना शॉर्ट होता है कि वो अप्रोच कर जाता है जीरो तक। ठीक है, सो जो है वो डेल एस, क्योंकि एक हमारे पास पर्टिकुलर टाइम की बात आ गई है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास डेल एस आएगा। ठीक है, क्योंकि चेंज तो आ रहा है ना, पर एवरेज की तो बात नहीं करें, हम टोटल की बात करें। ठीक है, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड के लिए एवरेज तो हमारे पास टोटल है ना, जब हम टोटल की बात करते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं डिस्टेंस बहुत कम ट्रैवल हुआ है, बहुत कम टाइम में बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, तो उसके लिए हम आ जाते हैं इंस्टेंट, मतलब जल्दी। ठीक है, सो डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, सो ये डेल एस आएगा, डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू जो टाइम में चेंज आ रहा है, और लिमिट अप्रोचेस टू जीरो। अच्छा, सो अब हम आगे आ गए हैं। वेलोसिटी इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आता है। डिस्प्लेसमेंट के चेंज को हम कैसे लिखते हैं? डेल चेंज के लिए और एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? दो पॉइंट्स के दरमियान का शॉर्ट डिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये हमारे पास जो वेलोसिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारे पास चेंज आ रहा होता है एक छोटे टाइम के अंदर, is measured in short interval of time del t such that the time interval is so small। मतलब एक बहुत छोटे टाइम के लिए एक यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, ए से बी तक का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। ठीक है, और वो एक छोटे, ज़ाहिर है इतना छोटा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है तो फिर टाइम भी थोड़ा लगेगा। जब टाइम थोड़ा लगेगा तो इसके लिए हम टाइम इंटरवल, क्योंकि टाइम बहुत छोटा है, डिस्टेंस जब छोटा है तो टाइम भी बहुत छोटा होगा, तो इसलिए हम कहते हैं टाइम की वैल्यू भी छोटी होगी, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो
हमारे पास टाइम इंटरवल इज सो स्मॉल, टाइम इतना छोटा होगा डैट वी टेक द लिमिट अप्रोच टू जीरो, तो इसलिए हमारे पास जो लिमिट होती है वो अप्रोचेस टू जीरो होती है, ठीक है, क्योंकि टाइम डिस्टेंस इतना छोटा होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इतना छोटा होता है, तो फिर जब डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है तो टाइम कितना कम लगा होगा, इतने शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा होगा, बहुत कम टाइम लगा होगा। तो उस बहुत कम टाइम के लिए हम एक लिमिट जो है वो लिमिटेड कर देते हैं कि हमारे पास अप्रोचेस टू जीरो, जीरो नहीं है, अप्रोच टू जीरो है। Another type of velocity is uniform velocity. As the name suggests, uni means same and form means shape, ठीक है, आपने स्कूल वगैरह में देखा होगा यूनिफॉर्म जो होता है मतलब सेम शेप होती है सारों के यूनिफॉर्म की, ऐसा ही है ना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स क्या होगा कि वो बॉडी जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल टाइम में, मतलब अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर हुआ है, यानी फॉर एग्जांपल ये 1 मीटर्स का जो है वो इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है, तो इधर इसने जो है वो 1 सेकेंड ही लिया है, मतलब 1 सेकेंड इसने लिए हैं, ठीक है, 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए इसने 1 सेकेंड ही लिया है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, इक्वल टाइम है, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड टाइम। सो अब इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अ बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी जो 1 मीटर के मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और सेम टाइम डिस्टेंस कवर कर रही है और सेम टाइम, मतलब अगर 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो 1 सेकेंड लगे, 2 मीटर्स कवर किया तो 2 सेकेंड्स लगे, तो मतलब डिस्टेंस भी सेम चल रहे हैं और टाइम भी सेम चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह की हमारे पास वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी करते हैं, ठीक हो गया। एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकम्स इक्वल। यूनिफॉर्म जब भी बॉडी हमारे पास इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर की, उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी सेम होगी और टाइम की वैल्यू भी सेम होगी, इस तरह की डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को ही हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं ना। तो जब अगर एक बॉडी सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है सेम टाइम में, तो फिर उस टाइम पर उसकी जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी, अगर आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल आएगी। वंस अगेन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक बॉडी चल रही है, आप उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो इक्वल होगी, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकम्स इक्वल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अब लास्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी की तरफ, जो कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी वेरिएबल वेलोसिटी। वेरी का मतलब होता है बेसिकली चेंज, वेरी का क्या मतलब होता है, चेंज, ठीक है। सो वो वेलोसिटी मतलब जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे इक्वल टाइम में, यानी कि अब मैं जैसे आपको कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया तो ए से लेकर बी तक है, ठीक है। सो इसने 1 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है 5 सेकेंड्स में, मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ और है और टाइम कुछ और है, दोनों अनइक्वल है ना, दोनों सेम तो नहीं है ना। तो जब डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है अनइक्वल टाइम में, ठीक है, मतलब दोनों चेंज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी है। इफ अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। वो बॉडी जिसका वो सेम डिस्प्लेसमेंट ना कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो चेंज हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब 5 मीटर्स है तो टाइम जो है 4 सेकंड्स होगा, 3 सेकंड होगा। तो इस तरह की जो वेलोसिटी बॉडी होती है उसको हम कहते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करी है, जिसको हम वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। वेलोसिटी की टाइप्स को डिस्कस करने के बाद हम डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी के जो है वो डिफरेंस को देख लेते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। सो स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बॉडी जो अगर हम कहते हैं कि ये गाड़ी जो है इतने की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और हम ये तो नहीं कह सकते ना कि किस डायरेक्शन में चल रही, नॉर्थ में चल रही है, साउथ में चल रही है, वेस्ट में चल रही है, ईस्ट में चल रही है, हमें तो ये नहीं पता ना। बस हम जस्ट ये कहते हैं कि वो स्पीड जो है वो इतनी स्पीड से चल रही है, तो हमें स्पीड की तो पता होता है क्वांटिटी, लेकिन हमें डायरेक्शन पता नहीं होती। तो वो ऐसी क्वांटिटी जो कि हमें जस्ट स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड का बताए, उसको हम कहते हैं वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो हमें इस डायरेक्शन शो नहीं करी। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमें, जैसे कि मैंने कहा ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मूव किया, यहाँ ए पॉइंट से बी तक पॉइंट तक मूव किया, इन दोनों के दरमियान एक शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है, एक लेंथ है, वो लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे टाइम से, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, और एक खास डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हमें डायरेक्शन भी पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपने स्पीड को कैलकुलेट करना हो तो जो डिस्टेंस होगा उस
जो बॉडी ने कवर किया होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, उससे हम अपनी स्पीड को डिराइव कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे टाइम से तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेलोसिटी को डिराइव कर सकते हैं। एक और चीज़ कि अगर आपके पास वेलोसिटी जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंडेंट है किस पे, वेलोसिटी पे। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास अगर हमारे पास सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट होती है। अगर वेलोसिटी जो है आपके पास क्या है, वेलोसिटी जो है आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है, वेलोसिटी क्या आपके पास पॉजिटिव है, देन आपका डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव है देन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी नेगेटिव होगा। अगर वेलोसिटी आपके पास जीरो है देन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखें। अगर हमारे पास जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा एक जैसा या रहता है, ठीक है, या सेम रहता है या इंक्रीज होता है विद टाइम, ठीक है। या तो एक सेम डिस्टेंस जो डिस्टेंस होता है ना बेसिकली ये हमारे पास कभी कम नहीं होता, ठीक है, डिक्रीज नहीं होता, या तो इंक्रीज होता है या उतना ही रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये कभी जीरो नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, नेगेटिव कभी भी नहीं होती। यहाँ पे मैंने एक दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसलिए कि डिस्टेंस कैन नेवर एवर बी डिक्रीज, ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास कभी भी जीरो नहीं होता, डिक्रीज नहीं होता, सॉरी। क्यों डिक्रीज नहीं होता, क्योंकि ये हमारे पास एक जो है वो या तो सेम रहता है, ठीक है, या फिर हमारे पास सेम रहता है और इंक्रीज होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और इसमें हमारे पास जो है वो ये डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होता, ठीक हो गया। और वेलोसिटी जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट से डिराइव है और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये नेगेटिव है तो फिर हमारे पास वेलोसिटी भी वो है, ठीक है। सो वेलोसिटी विल बी जीरो। वेलोसिटी इज डिराइव फ्रॉम एज ए डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इज डिराइव फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव है सो वेलोसिटी भी हमारे पास नेगेटिव होगी, ठीक हो गया। सो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी जो मैंने आपको ऊपर बताया, बेसिकली दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। सो अब देखें ना, ये मैंने जैसे आपको कहा कि डिस्टेंस हमारे पास कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, तो मैं इन दोनों के दरमियान पाथ लेंथ को कम कर सकती हूँ। सेम हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। मैं कितना कम कर दूंगी, इन दोनों को करीब ले आऊंगी, दोनों को एक दूसरे के अंदर तो एग्जर्ट नहीं कर सकती ना। सो इसलिए हम कहते हैं कि जो डिस्टेंस होता है या तो हमारे पास सेम होता है या फिर हमारे पास इंक्रीज होता है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर जिसमें मैंने आपको समझाया कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। वीडियो अच्छी लगे सो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट लेक्चर भी मैं आपको बता देती हूँ जिसमें हमने एक्सेलरेशन को पढ़ना, ठीक है। सो वीडियो को मिस मत करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।